सिर्फ टेंस बदला है, आपको घबराना नहीं है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर टेंस की तरह इसकी भी एक पहचान, सहायक क्रिया और इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड रूल होंगे। आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पूरी तरह से काम समाप्त, मतलब काम समाप्त हो चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम समाप्त हो चुका होगा। तो इसकी पहचान, उसमें काम चल रहा तो उसकी सहायक उसकी पहचान रही होगी। अब इसमें काम हो चुका तो इसकी पहचान, तो जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या ई, आई ये शब्द आए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या ई, ऊ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आपको ये जो मैंने जितना लिखा है ये कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये अंत में आपको ये कम समझ में आ रहा है तो इसे लिया है, दिया है, गई है, तो जो बाद में आए उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसके बाद हम यह लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। अब हम इसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के रूल भी बताएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने लेनी है और इसका नोट भी बता दे रहे हैं आपको हम। इन सभी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इन सभी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कोई भी अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस है तो उसमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब कुछ हम आपको फॉर्म ही बता दे रहे हैं। ए प्ले, ईट, राइट। कुछ फार्में होती हैं जिनमें हम ई या ईडी लगा के डी या ईडी लगा कर लिख सकते हैं और कुछ में होती है ईट मतलब जो सेम ही रहती है और कुछ में होती है जिसका कोई भी मतलब उनका कोई भी नियम ही नहीं रहता। तो इसमें क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना तो आपको ये वाली ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। तो प्ले, उसके बाद प्ले, प्लेड, उसके बाद ईट, ईट एट, ईटन, और इसमें राइट, रोट, रिटन। उसमें क्या, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट एट, ईटन और राइट, रोट, रिटन। और कुछ होती हैं जिनकी एकदम सेम होती हैं तो आपको ये वाली याद करनी होगी। ये आप एक बुक ले लीजिएगा, उसमें मतलब कोई भी बुक ले लीजिएगा, उसमें फॉर्म आपको दी रही होंगी। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस।
भाई साहब नियम कोई नहीं बदले हैं, नियम वही रहेंगे। ही सीट, आई विद यू, आई विद। इसका पहला नियम क्या है? पहला दूसरा ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी ई तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, और बाकी बहुवचन, बहुवचन मानी आपको पता है बहुवचन वी यू दे और बहुवचन। ही सी तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज और बाकी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सूत्र इसका हम नहीं लिखाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही इसे हुआ है, मैं लिख लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं, यानी ये काम चुका चुकी, इसकी पहचान हमने आपको बताई थी, उसके बताने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आई, उसके बाद ये यहाँ पर है मतलब बहुवचन करता हूँ, बहुवचन करता है वाई वी यू दे, तो बहुवचन के लिए हैव, तो आई हैव। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर आ गया है खाना मतलब खाना खाना, तो उसकी होती है ईट, एट, ईटन, जो हमने आपको बता दी है। तो उसके बाद हम ईटन का प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म, द फूड। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, वह बाजार जा चुका है, तो ही, यहां पर ही है तो इसके साथ हैज लगेगा। उसके बाद जाना की गो विंत गॉन, तो यहां पर हो जाएगी वो गॉन, ही हैज गॉन टू मार्केट। उसके हम बताएंगे आपको नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सीता दूसरा क्या है, सीता पानी नहीं पी चुकी है, तो इसमें नेगेटिव आ गया है, तो ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट। आपको कुछ नहीं करना है, बस सीता, उसके बाद हैज नॉट लिखना है, कर्ता के बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया हैज नॉट। उसके बाद पीना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, ड्रंक हो जाएगी। सीता हैज नॉट ड्रंक द वाटर। अब इसी तरह एक बहुवचन वाला ले लेते हैं हम, एक वचन वाला तुमने बता दिया है, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन तो बहुवचन है तो हैव, या चिल्ड्रन हैव नॉट ड्रंक द वाटर। यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस सहायक क्रिया का परिवर्तन करना है। अब बताएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इसका भी वही रूल होगा जो हमने पहले दो सेंटेंसों का रूल बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल बहुत ही आसान है। इसमें अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हाथ न लिखकर सहायक कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो हैज और बहुवचन होगा तो आप जानते हैं क्या है किसका प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद रूल नंबर 1, इसको रिपीट करो चाहे ना करो। अब इसका हम सूत्र जरूर लिखाएंगे आपको, सूत्र से आपको बहुत ही सरलता होगी। सूत्र इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके हिसाब से आपको चलना है, उसको आपको भूल जाना है। तो जैसे एक आपको एक कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, क्या हम गाना गा चुके हैं, तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर जाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, अगर हम के अनुसार चले तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव लगेगी। उसके बाद वी, हैव वी। अब गाना सिंग, सिंग सैंग संग, तो हैव वी संग अ सॉन्ग। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं, बोलना नहीं, आपको सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है वो भी जो पिछले कक्षा में बताया था उसी तरह होगा, तो भी बहुत इजी है। जिन लोगों को लग रहा है कि हमने अफर्मेटिव नेगेटिव के सेंटेंस के ये सूत्र नहीं लिखाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। सबसे यदि इन वाक्यों में प्रश्न शब्द जैसे क्या, कौन, कहाँ आदि बीच में आ जाए तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या प्रयोग करेंगे, तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो सूत्र में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद कर्ता, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब इसका हम एकदम सिंपली नहीं लेकिन एकदम थोड़ा कठिन वाला हम आपको वो उदाहरण देंगे, उससे आपको एक नियम भी जानने में आसानी होगी। तो उसका क्या है, तुम घर में क्या नहीं कर चुके। यहाँ पर नहीं भी आ गया और प्रश्नवाचक भी आ गया, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके अनुसार समझना है। क्वेश्चन वर्ब सबसे पहले व्हाट, अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब तुम के अनुसार लिखनी है तो हैव, उसके बाद करता। अब जो नेगेटिव था तो ये जो नाथ उसमें नेगेटिव वालों में नेगेटिव सेंटेंस में ये जो नाथ था वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, लेकिन यहाँ पर हम कर्ता के बाद नाथ लगाएंगे जो नियम है। हाथ है यू नाथ। अब दू की फर्स्ट एंड फॉर्म दू होती है, सेकंड दिद और थल दन होती है, तो यहाँ पर दन हो जाएगा। हाथ है यू नाथ दन इन द हाउस। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अब हम बताएंगे कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।